नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और इस बात करेंगे कैराना लोकसभा सीट की। जी हां, वही कैराना जहां से कि 2018 में जो उपचुनाव हुआ था, वहां से जो संदेश निकला था, जो विजय यात्रा निकली थी विपक्ष की, उसने पूरे देश की सियासत की हवा बदल करके रख दी थी। और एक तरह से तभी से विपक्ष के महागठबंधन की कवायद शुरू हो गई थी कि बीजेपी को हराया जा सकता है। चूँकि यहाँ पे एक नया प्रयोग हुआ था कि एसपी के कैंडिडेट को, एसपी और लोक दल के कैंडिडेट को बीएसपी ने भी समर्थन दे दिया था। और जो तबस्सुम हसन हैं, जो इस समय सपा प्रत्याशी 2019 के चुनाव में सपा प्रत्याशी के तौर पे उतरी हैं, उन्होंने आरएलडी के प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ा और वो ये चुनाव जीत गई थी। उसको लेकर के देश में काफ़ी हलचल हुई थी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लगभग एक साल बाद, एक साल से थोड़ा सा कम समय बाद जो होने जा रहे इस आम चुनाव में, इस बार कैराना में क्या होगा, क्योंकि कैराना की तस्वीर इस बार थोड़ी सी बदली हुई है। पहले और अब में क्या अंतर है? दो बड़े अंतर है। एक अंतर ये है कि जो 2019 का चुनाव है वो बिना किसी लहर के चुनाव हो रहा है। 2014 का जो चुनाव हुआ था वो मोदी लहर में चुनाव हुआ था और इस कैराना से जो है बुजुर्ग नेता जो हुकुम सिंह थे वो चुनाव जीते थे। लेकिन वही जब उनका निधन हुआ और 2018 में उपचुनाव हुआ तो उनकी बेटी जो है मृगांका सिंह, वो लगभग 50,000 वोटों से तबस्सुम हसन से ये चुनाव हार गई थी। तब एसपी, बीएसपी और आरएलडी एक हो गए थे। उसके बाद से बीजेपी ने अपनी रणनीति को लेकर के काफ़ी मंथन किया, क्योंकि गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव हारने के बाद कैराना को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी जो आजमाइश की थी और पूरा दम लगा दिया था। इसके बावजूद वो कैराना सीट 50,000 वोटों से हार गई थी। लेकिन दूसरा 2019 के चुनाव में जो अंतर आया है पहले के मुकाबले, वो ये आया है, एक तो बिना लहर के ये चुनाव हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है कि इस बार जो है बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है और गंगोह से जो विधायक है प्रदीप चौधरी, उनको मैदान में उतारा है, मृगांका पे दांव नहीं लगाया। और एक और बात ये हुई है कि कांग्रेस जो है चूंकि अलग चुनाव लड़ रही है, 7 सीटों को छोड़ दे तो बाकी सब जगह पे उसने अपना उम्मीदवार उतारा है, तो हरेंद्र चौधरी जाट नेता को उसने चुनाव मैदान में उतार दिया है। और यदि इस सीट के जातीय समीकरण को देखे कैराना को, तो दलित और मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाते हैं, लेकिन जाट मतदाताओं की संख्या भी 2 लाख के आसपास है। और जाट मतदाताओं की खासियत ये होती है कि वो अपने तो वोट देते ही दूसरे से वोट दिलाने की स्थिति में भी होते हैं, यानी कि उनका प्रभाव रहता है। यदि हम दोनों चुनावों का विश्लेषण करें, यानी कि 2014 और 2018 के उपचुनाव का, तो पाएंगे कि 16.5 लाख मतदाता वाले इस क्षेत्र में जो 2014 का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी को 5,65,909 वोट मिले थे, सपा को 3,29,000 वोट मिले थे और बसपा को 1,60,000 वोट मिले थे। लेकिन जब 2018 का उपचुनाव हुआ हुकुम सिंह के निधन के बाद, तो फिर पासा पलट गया और 4,01,454 वोट हसन को मिले और 3,52,000 हुकुम सिंह की बेटी मृगांका को मिले थे, यानी कि लगभग 50,000 वोटों से वो ये चुनाव हार गई थी। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि जिस कैराना ने 2018 में संदेश देकर के विपक्ष को एक कर दिया था, जिस गोरखपुर और फूलपुर ने एक कर दिया था, उसके बाद कैराना ने इसमें और मजबूती दी, विपक्ष को मजबूती दी। उस कैराना को किस तरह से जीता जाए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन 8 लोकसभा सीटों पे पहले दौर में चुनाव होने जा रहा है, उसमें से कई सीटें ऐसी है जहां पे कि बीजेपी कमजोर पड़ सकती थी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार उन्हें ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से आज कैराना में जो है हरेंद्र चौधरी का, जाट नेता का चुनाव मैदान में उतरना कहीं ना कहीं बीजेपी को ऑक्सीजन दे रहा। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार गठबंधन और बीजेपी में जो मुकाबला होगा, क्या कांग्रेस उसे त्रिकोणीय बनाती है और बीजेपी को उससे लाभ मिलता है, या गठबंधन एक बार फिर से यहाँ पे जीतने में कामयाब हो जाता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।